हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न योर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिर पॉजिटिव केस के अगले फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम कुछ नियम रूल उसके पढ़े हुए थे फॉर्मेशन का। पॉजिटिव केस को जब फॉर्मेशन क्या होता है, जिनकी नॉन को पोजिशन करना, ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे फिर उसी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव केस के अगले रूल्स। चलिए चलते हैं अगले रूल्स के। अगला रूल्स है पॉजिटिव केस इज ऑल्सो यूज्ड with nouns denoting time, space और weight। जो क्या करता हो, टाइम को दिखाता हो, स्पेस को दिखाता हो, वेट को दिखाता हो, उसमें भी क्या आता है, क्या क्या कहता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे अ वीक्स हॉलीडे, वैसे में क्या हुआ, अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, एक हफ्ते की छुट्टी। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। तो ठीक, अगले एग्जांपल है 5 days लीव्स, 5 दिनों की छुट्टी, 5 दिनों की छुट्टी। ये भी क्या है, सही है, क्योंकि टाइम, स्पेस और वेट में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है अ माइल्स लेंथ, अ माइल्स लेंथ, अ माइल की दूरी, 1 माइल की दूरी कहा जाता है, यानी कि ये भी तब क्या है, सही है। ए पॉन्ड्स राइट वेट, अ पॉन्ड्स वेट, 1 पॉन्ड्स इसका वजन क्या है, किसी वस्तु का 1 पाउंड्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, अ पाउंड्स वेट। ये क्या है, सही है। ठीक, इसके नेक्स्ट रूल्स है अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद लास्ट टर्म ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के साथ के लास्ट टर्म जो होते हैं कंपाउंड नाउन के, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो फादर्स इन लॉ हाउस, फर्स्ट वाले नाउन के साथ क्या कर दिया गया है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसके सही सेंटेंस क्या बनेंगे, फादर्स इन लॉज, क्यों फादर्स इन लॉज हाउस। तो ये क्या हो जाएगी, सेंटेंस सही हो जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड नाउन में क्या होता है, लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो इस तरह से लगा करके, जैसे फादर्स इन लॉ है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन बना करके दिया जाता है और कहा जाता है एरर फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म फादर हुए और लास्ट टर्म लॉ हुए, इसीलिए लॉ में क्या लगेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रूल्स है द, दिस, दैट, दोज प्लस नॉन। द के बाद या दैट के बाद या दिस के बाद या दोज के बाद यदि नॉन हो, प्लस नॉन प्लस ऑफ, इस तरह के यदि स्ट्रक्चर हो, उसमें क्या होता है, लास्ट टर्म के साथ, इनके लास्ट नाउन के साथ, इस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखिए, चलिए एग्जांपल में देखते हैं, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राज इज इंपॉर्टेंट। तो क्या है, यहाँ पे लास्ट नाउन के साथ द, दिस प्लस नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन, इसमें क्या क्या, लास्ट नाउन के साथ क्या किया गया, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया है। जब ये तो गलत है, ये तो क्या होगा, तब ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि जब क्या हो, द से दिस, दैट, दोज प्लस नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन का स्ट्रक्चर जब फॉर्म करे, तो उसमें क्या होता है, लास्ट नॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसके राइट सेंटेंस क्या बनेगा, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इंपॉर्टेंट। ये क्या हो जाएंगे, अब ये सही सेंटेंस हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल्स पे। तो नंबर 7, रूल नंबर 7 में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें क्या आता है, हु या विच। जब क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हु और विच आए सेंटेंस में क्या है, हु और विच आए, तो इस तरह के नाउन में, इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, हु से हु या विच, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में, उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। उस नाउन के साथ क्या किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं क्या होता है। दिस इज
Ali's house. This is Ali's house. Who is singer? Who is singer? इसका मतलब ये हुआ यह अली का घर है जो क्या है एक सिंगर है, जो क्या है एक सिंगर है। Who is a singer? जो क्या है एक सिंगर है। यहाँ पे हु का यूज जो है अली के लिए क्या गया है, इसीलिए अली में क्या नहीं लगेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जबकि कर दिया गया है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसके सही सेंटेंस क्या बनेंगे, दिस इज द हाउस ऑफ अली। दिस इज द हाउस ऑफ अली हु इज अ सिंगर। अब ये क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस राइट हो जाएंगे। ठीक, इसके नेक्स्ट रूल्स हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ये कहता है जैसे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, somebody, everyone, इस तरह से क्या हो, कार्डिनेटिव प्रोनाउन क्या हो, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो। इस तरह के यदि इंडिफिनिट प्रोनाउन हो उसके साथ क्या क्या आता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। क्या आता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, एवरीबॉडी, एवरीबॉडीज बुक। यहाँ पे क्या है, एवरीबॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। ठीक, इसके सेकंड एग्जांपल है somebody's पेन। क्या है, somebody's पेन, ये भी क्या है, सही है। ये देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसके, एवरीबॉडी is पेन। इस तरह यदि एवरीबॉडी इज पेन, यदि क्या हो, एवरीबॉडी के बाद यदि इल्स लगा हो, एवरीबॉडी के बाद क्या लगा हो, इल्स जो लगा हो, तो इसमें इस तरह इसमें क्या क्या आता है, इल्स वाले में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या किया गया है, एवरीबॉडी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। इसके सही सेंटेंस क्या होंगे तब, एवरीबॉडी इल्सेस, क्या हो जाएंगे, इल्सेस पेन। अब ये क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछाए जाते हैं, और एवरीबॉडी के बाद इल्स लगा देते हैं, और एवरीबॉडी के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके क्वेश्चन दिया जाता है, जबकि ऐसा गलत होता है। इसके सही सेंटेंस क्या आएंगे, एवरीबॉडी इल्सेस पेन। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका क्या है। जब क्या हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ए या एन प्लस नॉन प्लस ऑफ प्लस नॉन इस तरह से हो, तो क्या होता है, लास्ट नॉन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल में है, अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ हाउस, माय फ्रेंड ऑफ माय वाइफ हाउस। यहाँ पे लास्ट नॉन कौन सा है, वाइफ है, तो इसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस करेंगे। इसके राइट सेंटेंस क्या बनेंगे तब, a friend of my wife's house। ये क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस राइट हो जाएंगे, और ऊपर वाला सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, अब रूल नंबर 11 है, रूल नंबर 11 होता है हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड जो होते हैं उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है, न कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल में है, फॉर जस्टिस सेक, इसका मतलब यह हुआ न्याय के लिए, इसका मतलब हुआ फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए, फॉर कॉन्सेंस
सेक चेतना के लिए, कॉन्सेंस, जैसे इसमें लगा हुआ है कॉन्सेंस वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, न कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज करने से ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे, इसीलिए सिर्फ इसमें हिसिंग साउंड वाले में सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। तो इसके नेक्स्ट रूल नंबर 12, जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर नाउन होते हैं, प्रक्रिया होती है जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, जैसे द ट्रेन्स, द शिप्स, द प्लेन्स, द बोट्स, क्रू। लेकिन इस साउंड के बाद क्या होना चाहिए, प्लस अराइवल या डिपार्चर लगा होना चाहिए। उसके साथ क्या होता है, इस तरह के नाउन में तब क्या लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके लर्न विभाग की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचता रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।